अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। बुलेटिन के आगाज पर बात करें, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी किए जाएंगे। IMF ने अलामिया जारी करते हुए पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की तारीफ की है। पहले जायजे के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मौशी और माली हालत बेहतर होगी। मुआहिदे तक पहुंचने में पाकिस्तान को शराइत पर मरबूत अमल दरामद करना होगा। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि गर्दिशी कर्जों की अदायगी और स्टेट बैंक की कारगुजारी में मतलूबा बेहतरी आएगी। मालियाती इस्तेहकाम के लिए माहौल साजगार बनता जा रहा है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत की गई है। पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी किए जाएंगे। IMF ने अलामिया जारी करते हुए पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की तारीफ की है। पहले जायजे के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मौशी और माली हालत बेहतर हुई है। मुआहिदे तक पहुंचने में पाकिस्तान को शराइत पर मरबूत अमल दरामद करना होगा। आलमी मालियाती इदारे का कहना है गर्दिशी कर्जों की अदायगी और स्टेट बैंक की कारगुजारी में मतलूबा बेहतरी सामने आई है। मालियाती इस्तेहकाम के लिए माहौल साजगार भी बनता हुआ नजर आ रहा है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान में IMF के दरमियान और स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मशरूत की गई है, लेकिन पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी किए जाएंगे। IMF ने अलामिया जारी करते हुए पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की तारीफ भी की है और कहा गया है कि पहले जायजे के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मौशी और माली हालत बेहतर हुई है। मुआहिदे तक पहुंचने में पाकिस्तान को शराइत पर मरबूत अमल दरामद करना होगा। आलमी मालियाती इदारे का यह भी कहना है कि गर्दिशी कर्जों की अदायगी और स्टेट बैंक की कारगुजारी में मतलूबा बेहतरी सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मौशी सूरत हाल समेत निजकारी पॉलिसी पर भी गौर किया जा रहा है। काबीना इजलास में अहम तैनातियों की मंजूरी मुतवक्के है। तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज से जानते हैं। जी तारिक अजीज, बताएगा इजलास में किन किन अमूर पर गौर किया जा रहा है? जी, वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इस वफाकी काबीना के आज अहम इजलास है और ये बड़ा मुख्तसर 4 नुकाती एजेंडा है। इन 4 नुकात पर जो है आज गौर किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात जो अब तक पेशरफ्त हुई है, उस बारे में काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। और इसके अलावा कॉमर्स डिवीजन के जो है मुतल्लिक़ एजेंडा शामिल है और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुतल्लिक़ जो अहम फैसले मुतवक्किल हैं। और काबीना में एक जो है काबीना में शरीफ मज़ारी साहब जो PTI की रहनुमा हैं, उनके हिरासत के लिए ऊपर एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया था। वो कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और इनका नाम ECL पर डाला गया है, तो ECL से हटाने के लिए उनकी दरख्वास्त मौजूद है, तो वफाकी काबीना इस पर भी गौर करेगी। इसके अलावा काबीना हैदराबाद की बैंकिंग कोर्ट के जज की वतन वापसी को मुतल्लिक़ भी गौर करेगी। जी ठीक है तारिक अजीज, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी और चीनी सफ़ीर ने अलग अलग मुलाकात की। अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ज़ाना को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान IMF मुआहिदे के लिए हिमायत की यकीन दहानी। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म पर जोर। पाकिस्तान में इस्लाहाती अहदाफ पूरा करने के लिए अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में पाक अमरीका ताउन पर भी बातचीत की गई। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग भी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से मिले। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और दो तरफ़ा अमूर पर भी बातचीत हुई। पेशावर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का माली बहरान शदीद हो गया है। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को फरवरी की तनख्वाह ताहाल अदा नहीं की गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि फंड्स ना होने की वजह से मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी नहीं हो सकी। ईद पर भी तनख्वाहें जारी करना मुश्किल है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक फरवरी और मार्च की तनख्वाहों के लिए 40 करोड़ रुपए दरकार हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात पेशावर में न्यूज़ के रिपोर्टर शाहिद खान से जानते हैं। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, जो खैबर पख्तूनख्वा की जामियात है वो काफ़ी हद से शदीद मुश्किलात का सामना है उनको, माली मुश्किलात का, जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी शामिल है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तकरीबन 1 साल के दौरान हर महीने यही मसला होता है कि वो उनको तनख्वाहें जो है वो बर वक्त नहीं मिलते। यही वजह है कि आज भी
यानी कि आज 20 तारीख और फरवरी की तनख्वाहें जो है अभी तक जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक तरफ से रमज़ान है, महंगाई है, दूसरी तरफ से उनकी सैलरी जो है वो अभी तक नहीं आई, क्योंकि इंतजामिया का ये कहना है कि माली हालात ठीक नहीं है, उसके पास फंड नहीं है जो सैलरी है उनका, और मार्च की तनख्वाहें भी जो है वो भी मुश्किल लगती है, क्योंकि अभी तक जो है फंड जारी हुकूमत की जानिब से नहीं दिए गए, और तकरीबन जो 40 करोड़ रुपए फंड बनते हैं, तो ये सैलरी की मद में बनते जरूर दरकार है यूनिवर्सिटी को, जो कि अभी तक नहीं मिले, और अगर ये फंड नहीं मिले तो ईद पर भी तनख्वाहें जो है देना मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है शाहिद खान, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई ताउन बढ़ाने, इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत। सऊदी वली अहद ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। सऊदी वजीर दिफा पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी, पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक और दीगर आला ओहदेदार से भी मुलाकात में मौजूद थे। वो पाक फौज के सिपा सालार सऊदी अरब के दौरे पर सऊदी वली अहद समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बरादर ममालिक के तारीखी मजबूत ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा कि दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। सऊदी वली अहद ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी पर मबनी जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की, जिनमें इलाकाई अमन सलामती और दो तरफा दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा 9 मई के 5 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली है। मुल्ज़िमान पर हमजा कैंप रावलपिंडी में तोड़फोड़ का इल्ज़ाम था। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। केस में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने पर जस्टिस जमाल मुंदखेल के सख्त रिमार्क्स। कहा, अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़ें, अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें। असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों के शुरा के पीछे पड़ जाते हैं। क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़ें तो कोई शहीद ना हो। क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है? सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं। गिरफ्तारी से पहले मुल्ज़िमान के नाम कैसे मालूम थे? सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। सियासत के मैदान से खबर शामिल करें, बानी PTI ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की इस्तदा कर दी। सीनियर वकील हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात सईद बलोच से जानते हैं। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम पेशरफ्त आज सामने आई है और अब बानी PTI की जानिब से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त सीनियर वकील हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इस दरख्वास्त में आम इंतखाबात 2024 में होने वाली धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से ये इस्तदा की गई है कि अदालत गैर जानिबदार हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने का हुक्म जारी करे। इसके अलावा दरखास्त में यह भी कहा गया है कि ये जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात में होने वाली धांधली का ऑडिट करे और उसके बाद अपने नताइज जारी करे। इसके अलावा दरखास्त में यह भी है कि मुल्क में बनने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम से रोका जाए। इसके अलावा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाए। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि 9 फरवरी को इलेक्शन नताइज तब्दील हुए, जिसके सबब हारे हुए उम्मीदवार जीत गए और जीते हुए हार गए। दरखास्त में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन। ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात जमहूरी उसूलों के मुताबिक हुए। धांधली इल्जामात की छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने तहरीरी बयान कांग्रेस कमेटी में जमा करा दिया। डोनाल्ड लू का कहना है, पाकिस्तान में इंतखाबात जमहूरी उसूलों के मुताबिक हुए। इंतखाबी नताइज में कुछ बेज़ाब्तगियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में इल्जामात के दावों की छानबीन होनी चाहिए। इल्जामात में किसी इदारे या फर्द का इलेक्शन नताइज तब्दीली में मुलव्वस होने का कोई जिक्र नहीं है।
نواز شریف کا انتظامی اجلاس کی صدارت کرنا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف نہ تو وزیر اعلیٰ ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی وزارت ہے۔ انتظامی عہدہ نہ ہونے کے باعث وہ کسی بھی حکومتی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے۔ سابق وزیر اعظم کو سرکاری اجلاسوں کی صدارت سے روکنے کا حکم دیا جائے، درخواست میں استدعا کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بڑے سیاستدان سینٹ الیکشن کی دوڑ سے آؤٹ۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، اعظم سواتی اور مراد سعید سینٹ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے امیدواروں کی جانچ پڑتال کے بعد فہرست جاری کر دی۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی جنرل نشستوں کے لیے 25 میں سے 9 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں شیر افضل مروت کے بعد شاندانہ گلزار بھی اپنے بیان سے مکر گئی ہیں۔ اب شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار کو مریم نواز سے معافی مانگنی چاہیے۔ جواب یا ثبوت دینے کی باری آئی تو دونوں مکر گئے۔ شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار اپنے لیڈر کی طرح دم دما کر بھاگنے کے عادی ہیں۔ یہ لوگ پہلے شیر بنتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے گیدڑ نکلے۔ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، جھوٹے الزامات لگانا پروپیگنڈا پارٹی کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ویلکم بیک۔ سپیریئر یونیورسٹی میں پاکستان کی موجودہ صورتحال میں طلبہ کی ذمہ داری کے عنوان پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کے لیے رزق کی ضرورت ہے۔ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ اور پھر قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے کوئی ایسا زندہ چیز پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست نہ کیا ہو۔ لہذا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے مس مینجمنٹ کا، پرابلم ہے دولت کا غیر منصفانہ تقسیم کا، کرپشن کا مسئلہ ہے۔ لیکن میں ایک اور اینگل سے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دین کے بارے میں لوگ سمجھتا ہے کہ یہ نمازوں کا، روزوں کا، حج کا اور ذکر و اذکار کا نام ہے، اور دنیا کے معاملات سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے 2 کام کیے تھے۔ ایک مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور مسجد نبوی کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ مدینہ کے لوگوں پر یہودیوں کا معاشی قبضہ تھا۔ جس طرح آج کا ورلڈ بینک اور IMF ہے جنہوں نے دنیا کے ہر ملک کو، ہر قوم کو مقروض بنانے کی سازش کی ہے، اسی طرح مدینہ کی یہودیوں نے ہر مدینے کے باشندے کو مقروض بنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی قوم کو، مدینہ کے لوگوں کو یہودیوں کی اس معاشی غلبے سے نجات دلانے کے لیے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اور دعا بھی کی کہ اللہ اس آدمی کے رزق میں برکت ڈالے جو ہمارے مارکیٹ میں آ کر کاروبار کرے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مردم شماری کی تاکہ پتہ چلے کہ کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، اور مجموعی تعداد بستی ایک چھوٹی سی بستی تھی، 1500 لوگ نکلے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے ایک حکم نافذ کیا کہ مدینہ کے بستی میں کوئی پودوں اور درختوں کو نہ کاٹے، دفاع کو مضبوط بنایا، تعلیم پر توجہ دی، اور سب سے پہلے یونیورسٹی انہوں نے مدینہ کی مسجد میں قائم کی، جہاں 1500 کے آبادی میں 70 بچے ہاسٹل میں رہتے تھے، اس کے ساتھ 9 مزید مراکز تھے، اور اندازہ کر لے کہ جب 2 ہجری میں ویلکم بیک۔ بلوچستان کے ہرنائی میں کوئلہ کان میں پھنسے افراد اور لاشوں کو نکال لیا گیا۔ چیف انسپیکٹر مائنز کے مطابق کان سے 12 لاشیں اور 8 افراد کو نکالا گیا۔
तमाम लाशों को आबाई इलाके पशीन रवाना भी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हनीफ से जान लेते हैं। हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिन जो है वो अरनाई के इलाके जरदालू में मुकामी कान में गैस धमाका हुआ, जिसमें कारकुन जो थे वो कान में फंस गए थे। तो उस टाइम से ऑपरेशन जारी था। अब जो ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद चीफ इंस्पेक्टर ने बताया कि 12 जो लाशें हैं वो भी निकाल ली गई। इसी के साथ 8 जो है जिंदा बंदों को भी निकाल दिया। लाशों को जो है उनके आबाई इलाके पशीन रवाना कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, डकैती और फायरिंग में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान ने कारोबारी अफराद से रकम छीनने और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया है। मज़ीद तफसीलात उबैद शाह से जानते हैं। जी उबैद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई है। डकैती की वारदात में मुलविस 3 मुल्जिमान मोहम्मद शहबाज, फहीम अहमद मीरानी और मोहम्मद बाबर खान दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, मोटरसाइकिल और 12 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक मार्च में गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 के इलाके में मुल्जिमान की जानिब से चिकन सप्लायर से असलहे के जोर पर डकैती की वारदात के दौरान करीब वाक़ रेंजर्स की चौकी पर तैनात रेंजर्स की जानिब से मुदाखलत की गई थी। फायरिंग का तबादला हुआ था मुल्जिमान और रेंजर्स के दरमियान, जिसके बाद मुल्जिमान वाक़े से फरार हो गए थे। उसका मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और दीगर इलाके के मौजूदीन से मदद हासिल करने के बाद एक मुल्जिम मोहम्मद शहबाज की शनाख्त की थी। इसको हुसैन हजारा गोट से गिरफ्तार करने के बाद। ठीक है उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रमज़ान और महंगाई की बात करें तो निगहबान राशन पैकेज की तकसीम ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के लिए दर्द सर बन गई है। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया को राशन बैग तकसीम करने में मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक 15 रोज़ गुजर जाने के बाद भी ज़िला इंतज़ामिया रजिस्टर्ड घरानों की तस्दीक का अमल मुकम्मल नहीं कर सकी। 4,58,230 घराने रजिस्टर्ड हैं, मगर ज़िला इंतज़ामिया ताहाल तमाम घरानों से रब्ता नहीं कर सकी है। पंजाब हुकूमत ने 10वें रोज़े तक पंजाब भर में तमाम घरानों को राशन तकसीम करने का टास्क दिया था। मज़ीद जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब, अपडेट कीजिएगा, क्या वजह है 10 रोज़ गुजर जाने के बाद भी राशन बैग तकसीम नहीं किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये लाहौर के 4,58,230 घराने थे जो बेनिफिट इनकम स्कोर पर गए करने से कबल ही जो है वो तमाम घरानों की तस्दीक का अमल शुरू किया और उसके बाद ये 6 मार्च को बाकायदा इसका जो है वो आगाज किया कि राशन तक तकसीम किए जाएंगे। लेकिन अब 15 रोज गुजर जाने के बावजूद अगर बात करें तो जिला इंतजामिया जो रजिस्टर्ड घराने थे उनकी तस्दीक का अमल मुकम्मल ना कर सकी। ज़राए ने बताया कि उन घरों तक जो है वो जिला इंतजामिया उन लोगों से रब्ता नहीं कर पा रही। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ जो है वो जो घर की तब्दीली की वजह से या उनके नंबर ना मिलने की वजह से उनके साथ किसी भी किस्म का जो है रब्ता नहीं हो पा रहा। ट्रक जो है वो उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सारा दिन ट्रक वहाँ पर लगने के बाद। ठीक है, रब्ता ना हो पाने की वजह से अभी तक राशन तकसीम नहीं किया जा सका है। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में नवाज शरीफ की तस्वीर वाले आटे के थैलों की तकसीम का एक केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। शहरी की दरख्वास्त पर अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया और जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत के ख़जाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर शाया करने से रोका और तकसीम के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड की तैयारियां पूरे जोशो जज्बे से जारी हैं। परेड में आज़रबाईजान और चीन के फौजी दस्ते भी हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आज़रबाईजान के फौजी दस्तों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमें इस खास मौका पर यहाँ आकर हमेशा फ़ख्र महसूस होता है। परेड कोऑर्डिनेटर ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि चीन और आज़रबाईजान की अफवाज भी परेड में हिस्सा ले रही हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।